क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद, जो यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर, जो गोया आसमान से बातें करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद बादलों को छू लेते थे और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। जो कहती थी हम ही जमीन के वारिथ हैं और हमेशा रहेंगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अहकाफ की रीत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी, रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी। यूं लगता था जैसे उनका शहर जमीन पर रखा हुआ कोई ताज हो। वो अपनी मजलिसों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा ये था कि वो समझते थे हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते थे और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग अपनी निशस्तों में फख्र से बैठे थे। हमारे कौन रोक सकता है? जब वो तूफान को दूर से आता देखते तो कहता, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर गिरेगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद सिर्फ कद में लंबी नहीं थी, बल्कि उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरियाओं के किनारे उनके कदमों के निशानात आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर जा सकते थे। उनके बर्तन पत्थर के बने होते, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया और उनका तकब्बर हद से बढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने जवाब दिया, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादे का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद ने, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकरा कर टूट जाती है। हजरत हूद रोज उनके बाजारों, उनके महलों और दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते हैं। कभी उनके सरदार हंसकर कहते, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। एक दिन हजरत हूद उनकी मजलिस में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हजरत हूद ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत के निजाम को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंस पड़े, ये वाज बंद करो, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर सामने आया। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गुरजा, न बिजली चमकी, मगर यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद के लोग कहने लगे, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद ने कौम को समझाया, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबिया है। दूसरी रात जमीन हल्की सी कांपी, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें मालूम न था कि यह जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश ना हुई, नदियां सूख गईं, कुनवे खुश्क हो गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश कब आएगी? मगर आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली बात है, हम ताकतवर हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें खुश्क कर दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास से गिरने लगे। तीसरे साल कौम आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज खत्म हो गई जो कभी आसमान को चीरने का दावा करती थी।
जब लोग हजरत हूद के पास आए, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नमूदार हुए। आसमान से फरिश्ते ने पुकारा, ऐ कौमे आद, उनमें से एक बादल चुन लो। सरदार हंसकर बोले, काला बादल, उसमें पानी है, वो रहमत है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हो गई। लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, गिर्द और पत्थर उड़ गए। हर झोंके में यूं लगता जैसे हवा उनका नाम मिटा रही हो। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी मूर्तियां, उनका फख्र, बागात और शहर सब हवा में बिखर गए। रात को लोग अपने बच्चों को बांहों में छुपा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज थी। तीसरा झोंका आया, इंसान हवा में उछाल दिए गए। उनके वो महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रातें और 8 दिन वो तूफान मुसलसल चलता रहा। आसमान गुरजता रहा, जमीन कानपती रही और उनकी शान मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने फरमाया, कौमे आद को सख्त चीखती हुई से तबाह किया गया, जो 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसलसल चलती रही। जब हवा रुकी तो सिर्फ सुनाटा रह गया, रेत का समंदर और खजूर के खोखले तनों जैसे गिरे हुए जिस्म। लेकिन जो लोग हजरत हूद पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई। जब हजरत हूद वादी के ऊपर खड़े तबाहशुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और आज उनकी कोई जिंदा निशानी बाकी न थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर, जुल्म और नाइंसाफी में डूब जाता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है।